हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी घर पे अच्छे हो। ठीक है ना बच्चों, आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक पीएच ऑफ अ बफर सोल्यूशन। ठीक है, जिसमें हम डिराइव करेंगे पीएच ऑफ एसिडिक बफर एंड पीएच ऑफ द बेसिक बफर। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द डेरिवेशन, मैं फॉर्मूला पहले ही लिख दे रही हूँ कि आपको एंड में क्या डिराइव करना है और डेरिवेशन के बाद क्या फॉर्मूला आएगा और उसे क्या कहते हैं। ना बच्चों, आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिराइव द पीएच ऑफ एसिडिक बफर and we will try to solve the multiple choice questions and the numericals related to this topic. ठीक है, so काफी डिटेल में ही जो भी सीखेंगे तो फिर अच्छे से ध्यान दो लेक्चर में। Now pH ऑफ बफर सोल्यूशन में आप डिराइव करोगे दैट pH of buffer solution, acidic buffer, it is equal to pKa plus log to the base 10 of concentration of salt upon concentration of acid। यही डिराइव होगा। ठीक है बच्चों, pH of a buffer solution it is equal to pKa plus log to the base 10 of concentration of salt upon acid। ठीक है, ये हमको क्या करना है, डिराइव करना है। अच्छा ठीक है, नाउ अगर मैं आपको याद दिला दूं कि हम कौन से बफर की बात कर रहे हैं, पीएच ऑफ एसिडिक बफर। वी आर टॉकिंग अबाउट पीएच ऑफ एसिडिक बफर। ना बच्चों, आपको पता है कि एसिडिक बफर किससे बनता है, इट इज मेड अप ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट। और सॉल्ट किसका बना होता था, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा ही बफर सोल्यूशन उठाते हैं। तो कंसिडर अ बफर सोल्यूशन, कंसिडर एन एसिडिक, एग्जाम में आपको ऐसे डिराइव करना है, एसिडिक बफर सोल्यूशन। ठीक है, मैं सीधा एग्जाम्पल लेके स्टार्ट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बफर है उसमें वीक एसिड हमने लिया है CH3COOH और हमने सॉल्ट लिया है CH3COONA बराबर। अब आपको तो पता ही है बच्चों कि ये दोनों चीजें एक ही कंटेनर में है, एक ही साथ में है। अच्छा, अब होगा ये कि दोनों ही क्या करेंगे, डिसोशिएट करेंगे। तो मान लेते हैं आपके पास है CH3COOH बराबर है। अच्छा ना बच्चों, ये क्या है, ये वीक एसिड है। आपको तो पता ही है कि इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम जो आता है वो हमेशा वीक कंपोनेंट की वजह से आता है। तो सीधी बात है, ये वीक एसिड है तो इसका क्या होगा, आगे क्या लगेगा, डबल एरो क्यू, बिकॉज इट विल अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा CH3COO माइनस और प्लस हो जाएगा H प्लस। नाउ दिस इज इक्वेशन 1। पर इसके साथ साथ आपके कंटेनर में एक और चीज है, क्या, सॉल्ट है। अच्छा, अब सॉल्ट क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों, बिकॉज इसका जो बेस है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसके वजह से क्या होगा, सॉल्ट का क्या होगा, 100% डिसोसिएशन, तो सिंगल एरो लगेगा। 100% डिसोसिएशन, सिंगल एरो। आयंस आपको क्या मिलेंगे, CH3COO माइनस और प्लस क्या मिलेगा, Na प्लस। नाउ दिस इज इक्वेशन 2, करेक्ट है। अब पे अटेंशन है बच्चों, आपको ध्यान में ये रखने का है कि कंटेनर में दोनों रिएक्शंस चल रहे हैं, एक इक्विलिब्रियम पे और एक का 100% आयोनाइजेशन हो चुका है। अच्छा, अब सिंस ये वीक एसिड है तो हम वीक एसिड के लिए क्या लिख सकते हैं बच्चों, वीक एसिड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, Ka लिखते हैं। एंड व्हाट इज Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, करेक्ट है। तो वीक एसिड के लिए Ka लिखा जा सकता है। एंड व्हाट इज Ka, इट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। अच्छा, नाउ बच्चों एक चीज बहुत ही अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे कि आपके पास ये जो CH3COO माइनस है, ये जो CH3COO माइनस है, नाउ इसके सोर्स सोल्यूशन में दो जगह से है, एक तो एसिड से मिल रहा है और किससे मिल रहा है,
सॉल्ट से मिल रहा है। तो ये जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एसिड वाला रहेगा क्या? नहीं, के में आप जो भी चीजें लिखते हो वो सब कॉन्सेंट्रेशन, टोटल कॉन्सेंट्रेशन इन द सोल्यूशन होती है, ना कि सिर्फ उस रिएक्शन से कितना मिल रहा है। ध्यान से सुनो, ये सभी के सभी कॉन्सेंट्रेशन, टोटल कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको यहाँ वाला नहीं लिखना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से भी गिना जाएगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात बच्चों, कैसा है कि ये जो CH3COO- आयन है, ठीक है, क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि यहाँ पे जब CH3COO डिसोशिएट हुआ तो उसका डिसोसिएशन क्या था? 100% था। अच्छा, इक्विलिब्रियम में भी कुछ आयन्स हमको मिले थे, सॉल्ट से भी हमको बहुत सारा आयन्स मिला। अब मान लेते हैं ये मस्त इक्विलिब्रियम में था, इससे जब ये आयन बना तो क्या होगा? कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, दो रिएक्शन से हमको एक आयन क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है। इसके वजह से क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो गया रहेगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन करने के लिए ये रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट हुआ रहेगा। अब बैकवर्ड में शिफ्ट होने के चक्कर में इसका कॉन्सेंट्रेशन इस रिएक्शन से ऑलमोस्ट क्या हो गया रहेगा? नल हो गया रहेगा। सबके सब एक तो बन नहीं रहे थे ये आयंस, क्योंकि ये वीक एसिड है, ऊपर से किधर चला गया? रिवर्स में चला गया। तो इसका मतलब सोल्यूशन के अंदर CH3COO- की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसका सोर्स से सॉल्ट ही बचता है, क्योंकि सॉल्ट से हमको सबसे ज्यादा CH3COO- आया है, करेक्ट है। और जितना आपने सॉल्ट यूज किया रहेगा उतना ही आपको ये आयन मिला रहेगा, बिकॉज कॉमन आयन के इफेक्ट की वजह से ये आयन्स नेग्लिजिबल हो गए, क्योंकि ये रिवर्स में चले गए। तो ओवरऑल जो कॉन्सेंट्रेशन CH3COO- की सोल्यूशन के अंदर बची हुई है वो किसकी वजह से है? सॉल्ट की वजह से है। समझ में आ रहा है ये चीज? दैट मीन्स कि ये चीज इसके जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान रखो कि इसके कॉन्सेंट्रेशन ना बच्चों, कॉमन आयन इफेक्ट के जब रिएक्शन, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जब रिएक्शन पीछे की तरफ जा रहा था तो पूरे लिक्विड के अंदर एक तो ये रिएक्शन जरा भी मतलब डिसोशिएट हुआ ही नहीं, क्योंकि ये रिवर्स में गया। मतलब आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% इसी स्टेट में है, ये आयंस बने ही नहीं है इससे। तो कहना इसे इक्विलिब्रियम पे भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH it can be equal to, it is almost equal to initial concentration of acid। मतलब बेसिकली जितना एसिड का कॉन्सेंट्रेशन था इक्विलिब्रियम पे उतना ही बच रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसके जगह पे आप सॉल्ट लिख सकते हो और इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड। यहाँ पे आपको ये क्यों, यहाँ पे आपको C-C करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिसोशिएट नहीं हो रहा है, हुआ था बट कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये चीज रिवर्स में चली गई। तो ये जो फैक्ट है, कंसेप्ट है, ये यहाँ पे आएगा ही नहीं। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, तो ओवरऑल बच्चों, ओवरऑल आपके पास K की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? K क्या हो जाएगा बोलो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ अपॉन क्या हो जाएगा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। करेक्ट है? अच्छा, अब क्या करेंगे हम? H+ pH निकाल लेना। pH के लिए हमको क्या चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ चाहिए। pH के लिए हमको क्या चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। तो H+ को एक साइड ले लो। सो देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ विल बी इक्वल टू Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सही है? अब क्या करेंगे? दोनों ही साइड हम क्या करेंगे? नेगेटिव लॉग लगा देंगे। ठीक है, तो ध्यान दो अच्छे से। यहाँ पे नेगेटिव लॉग लगाया तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ विच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अच्छा, अब नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ये क्या होता है आपका? यस, ये आपका हो जाता है pH। नेगेटिव लॉग ऑफ Ka क्या होता है? pKa। अच्छा, यहाँ पे लॉग में अगर नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव कर दिया, लॉग में नेगेटिव को अगर मैंने पॉजिटिव कर दिया तो ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका
इक्वेशन डिराइव्ड, जो हमने बोला था हमको क्या करने का है, डिराइव करने का है। ये देखो, सो pH इट इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, अब ध्यान रखो इस इक्वेशन को हम, जिन्होंने बताया था डिराइव किया था उनका नाम था हेंडरसन, तो इस इक्वेशन को हम हेंडरसन हाजल कुछ भी बोलो, हेजलबाग इक्वेशन, हेंडरसन हेजलबाग इक्वेशन, हेंडरसन हेजलबाग इक्वेशन। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो ये था pH ऑफ द एसिडिक बफर। क्या था बच्चों? pH ऑफ द एसिडिक बफर। अच्छा, अगर आप एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखोगे, कहना इसे, अगर ये एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, अगर ये एसिड है तो ये क्या है, उसका कॉन्जुगेट बेस है। तो ये हम आगे न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे कि ये भाई इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, या फिर इसके लिए फॉर्मूला, मतलब आप बोल सकते हो कि इसे 100% करेक्ट नहीं है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में ट्विस्ट आ सकता है। सो वी विल कवर दैट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। सो रिमेंबर एसिड, यहाँ पे सॉल्ट का आयन, विच कैन बी ऑल्सो समटाइम द कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, सो लेट अस जस्ट टेक आउट सम इजी न्यूमेरिकल्स एंड देन थोड़ा डिफिकल्ट पे जाएंगे। ओके ओके, सो क्वेश्चन इज द pH ऑफ द सोल्यूशन। आपको एक सोल्यूशन दिया गया है, उसका pH निकालने का है, जिसमें हमारे पास एक सॉल्ट है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, और उसमें एक एसिड है वीक एसिड जिसका कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 मोलर है। और वीक एसिड है तो वीक एसिड के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, Ka देना पड़ता है, जो दिया गया है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये बफर सोल्यूशन है। क्यों? बिकॉज इट हैज अ वीक एसिड एंड a salt which is made up of that weak acid and a strong base that is NaOH। तो आपको pH निकालना है, तो सिंपल क्या करना है बच्चों को, हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन यहाँ पे यूज करना है, एंड दैट इज pH इट इज इक्वल टू नेगेटिव log टू द बेस 10 ऑफ, याद आ रहा है, Ka प्लस log टू द बेस 10 ऑफ, ऊपर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन नीचे क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। बच्चों आपको याद रखने का है कि ये दोनों ही कॉन्सेंट्रेशंस जो है ये इनिशियल ही होती है, मतलब आपको इसमें जरा भी डिसोशिएट ये सब करने की जरूरत नहीं है। इनकी कॉन्सेंट्रेशंस, एसिड जो है वो भी इनिशियल के बराबर पहुंच जाता है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, वो जो आयंस जो बन रहा था CH3CO-, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्ट जितना ही होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका आगे हो जाएगा नेगेटिव log टू द बेस 10, Ka आपको बच्चों दिया है 10⁻⁻6 प्लस ये हो जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ 0.1 अपॉन क्या हो जाएगा 0.1। करेक्ट है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा log ऑफ 1 टू द बेस 10 एंड दैट इज 0। तो आंसर आया 6। सो दैट मीन्स pH इट इज इक्वल टू 6 and the correct option is B। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको pH निकालना है बफर सोल्यूशन का। ठीक है, चलो एक और सम लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द pH ऑफ द बफर सोल्यूशन। एक बफर सोल्यूशन है, आपको पहले ही बता दिया गया है, तो उसमें सोल्यूशन में सीधी बात है, अगर ये दिख रहा है एसिडिक बफर है तो एक वीक एसिड दिया गया है और एक उसका सॉल्ट दिया गया है, बराबर है। सेकेंड थिंग, आपको कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों चीजें दी गई है। ठीक है, एंड 20 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्ट का दिया गया है, और आपको pK की जगह पे pK डायरेक्ट दिया गया है, और आपको बोला है भाई ऐसे बफर सोल्यूशन का हमको क्या निकालने का है, pH निकालने का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, याद रखो यहाँ पे कि जब ऐसे वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन दोनों दी गई तो बच्चों को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। दोनों का क्या निकालने का है, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि दोनों को एक ही इसमें डाला है ना कंटेनर में। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH। अब बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिला दूं तो फॉर्मूला था कि दैट मोलैरिटी इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वेरी गुड। सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कितना दिया गया है 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 10 मिलीलीटर। मिलीलीटर को हमेशा याद रखो,
वॉल्यूम आपका लीटर्स में होना चाहिए, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा आपको 1000। अच्छा, उससे क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल और ये हो जाएगा आपका 0.001। तो ये आपको मोल्स मिल गया किसका, CH3COH का। नाउ वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट CH3COONA एंड दैट वुड बी इक्वल टू अगेन उसकी मोलारिटी विच इज 0.1 इंटू वॉल्यूम 20 मिलीलीटर अपॉन क्या करोगे 1000, ठीक है। सो दैट वुड बी इक्वल टू, ये बच्चों हो जाएगा 1 1 0 कैंसिल हो गया और ये आपका हो जाएगा 0.002 मोल्स। सिंपल। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन यूज करना है। अब इक्वेशन में ये वाला यूज करूँ नेगेटिव लॉग ऑफ के या फिर डायरेक्टली पी के, तो डायरेक्टली पी के वाला आप इक्वेशन क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा वी नो दैट pH it is equal to pKa plus log to the base 10 of concentration of salt, initial concentration of salt upon initial concentration of acid, बराबर ना। एंड दैट वुड बी इक्वल टू pKa कितना दिया आपको बच्चों 4.74 प्लस log to the base 10 सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट 0.002, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.001, सो दैट इज 4.74 प्लस ये बच्चों हो जाएगा 2, दैट इज log to the base 10 ऑफ 2 और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.3, सो 4.74 प्लस 0.3 और आपको आंसर लगभग कितना है, ऐड करो 0.3 7 3 10 4 1 5, सो ये हो जाएगा 5.04। तो इस बफर सोल्यूशन का जो pH है उसका आंसर आ रहा है 5.04। समझे कि नहीं समझे, समझ में तो आया ही होगा, ठीक है। बहुत सिंपल से समझे और ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी आते हैं, जो डिफिकल्ट आएंगे वो भी डिस्कस करते हैं हम। ये क्वेश्चन आपको नोट करना है फॉर द होमवर्क। द क्वेश्चन इज HCl आपके पास वीक एसिड है जिसका pK आपको दिया है 4.75 एंड इफ द बफर कंटेन्स 0.2 मोलर HCl, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.125 मोलर है एंड 0.25 मोलर KCl, ये उसका सॉल्ट हो गया जो इस वीक एसिड से बना हुआ है। और इस बफर का pH क्या होगा, ये रहे आपके चार ऑप्शंस 5.05, 5.5, 4.9 एंड 5.75। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर एंड सेंड योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कुछ डाउट रहा तो भी पूछो, तो फिर मैं इस सम को सॉल्व भी कराऊंगी। बट सिंपल मैं हिंट बता दे रही हूँ, आपको यही इक्वेशन यूज करना है, कहा गया ये वाला इक्वेशन यूज करो और तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आखिरी दो सवाल आज के लिए, ये आप पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो और यहाँ पे चार ऑप्शंस ये कंपेयर कर सकते हो। आई एम 100% श्योर कि आपका आंसर आ ही जाएगा इफ यू नो द लॉग, ठीक है। लॉग कैलकुलेशन आपको इस सम के लिए आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इन मोल्स पर लीटर, मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन पता करने का है एक सोल्यूशन के अंदर जिसके अंदर एक सॉल्ट है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर है और एक वीक एसिड है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.10 मोलर है। आप देखोगे कि ये वीक एसिड और ये जो सॉल्ट है ये भी इसी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है और सॉल्ट वीक एसिड के लिए Ka भी दिया है 1.8 × 10⁻⁵ एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन के चार ऑप्शन दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे पता ही चल गया देखते थे कि बफर सोल्यूशन का क्वेश्चन है, वाई बिकॉज वीक एसिड है और उसका क्या दिया है, सॉल्ट दिया है। तो बफर सोल्यूशन में H+ निकालने का है कॉन्सेंट्रेशन। अब तक तो हम क्या निकालते थे, pH निकालते थे। तो आप पहले क्या करो, pH निकालो, pH के बाद आप क्या करो, H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, ठीक है। ओके, सो शुरू करते हैं। और उससे भी अच्छा हमारे पास ऑप्शन क्या है कि आप क्या करो, यहाँ पे हम फॉर्मूला के जगह पे एक स्टेप पीछे हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको एक स्टेप याद रहेगा डेरिवेशन करते समय, तो हमने कुछ ऐसा लिखा था that concentration of H+ it is equal to Ka into concentration of acid upon concentration of salt। याद आ रहा है? अच्छा, तो इसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन आपको डायरेक्टली मिल रहा है। Ka की वैल्यू बच्चों दी गई है कितनी, 1.8 × 10⁻⁵ इंटू एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.10 मोलर और अपॉन सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.2। अब क्या होगा,
2 1 जा ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻², ये हो गया -5। यहाँ पे क्या करोगे, डेसिमल को एक आगे ले लो, ये 1 हो जाएगा। एक डेसिमल को आप आगे लोगे तो ये 1 हो जाएगा, बराबर है। तो एक डेसिमल अगर आगे लोगे तो पावर क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, नेगेटिव में बढ़ेगी, सीधी बात है। तो ये -5 का क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6, ठीक है। पावर और मतलब नेगेटिव में जाएंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, आंसर मिल गई है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। ओके, सो बच्चों अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, डिसोसिएशन ऑफ द वीक एसिड मतलब बेसिकली ये आपको क्या दिया गया है बच्चों, आपको ये दिया गया है के दिया है, ठीक है। सो ये हो गया आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वीक एसिड, दिस इज योर Ka। सो यहाँ पे Ka इज इक्वल टू 10⁻⁻4। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ बफर सोल्यूशन, एक बफर हमको तैयार करने के लिए जिसका pH 5 आना चाहिए, मतलब आपको pH भी दे दिया गया है। सो बच्चों pH इट इज इक्वल टू 5। तो आपको पूछा द कॉन्सेंट्रेशन, द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड का रेशियो क्या होगा, ठीक है। ये ऑप्शन है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपको नीट 2013 में भी आ चुका है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा pH इट इज इक्वल टू क्या था याद है, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ Ka, और यहाँ पे क्या था, प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। अब बच्चों pH आपको दिया गया है, pH इज 5, तो ये हो गया 5, और ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। Ka की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻4 ना। तो यहाँ पे अगर आप 10⁻⁻4 लिखोगे तो -4 यहाँ आ जाएगा नीचे, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5 इट इज इक्वल टू 4 प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ओके। तो अभी क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा 5 - 4, so 1 it is equal to log to the base 10 of concentration of salt upon क्या हो जाएगा, concentration of acid, ठीक है। सो बच्चों, सो therefore concentration of salt upon concentration of acid, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर, ओके। सो बच्चों आपको पता है ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये जो 10 है ये यहाँ जाएगा और ये 1 पावर हो जाएगा और लॉग कैंसिल हो जाएगा। सो सॉल्ट अपॉन एसिड विल बी एक्चुअली 10⁻1, सो देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन क्या बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, जो रेशियो है वो आ जाएगा 10/1 एंड दैट इज इक्वल टू 10:1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल मैथ्स आना चाहिए, लॉग चैप्टर का बेसिक है। अगर आप इसको लॉगरिथमिक की जगह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये इधर जाएगा और ये पावर बन जाएगा, फिर उसके बाद लॉग अपने आप हट जाएगा, ठीक है। सो आपका आंसर आएगा 10:1। सो दिस वाज द लास्ट सम फॉर द बफर, एसिडिक बफर सोल्यूशन, हाउ डू यू कैलकुलेट द pH, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द बफर सोल्यूशन pH, we will calculate the pH of the basic buffer solution and definitely, और उसके बाद हम ऐसे solutions यूज करेंगे जहाँ पे एसिडिक और बेसिक बफर भी हम क्या करें, मिलाए, ठीक है। तो चलो तब तक पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।